शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आज से दोनों स्कूल जाने के लिए तैयार हैं। शेविंग हो गया है। कुछ नियम धर्म होते हैं परिवार में। नशा छुड़ाने के लिए 21 दिन संकल्प करें। किसी का सवाल था कि नशा कैसे छूटेगा, तो आज से नशा छुड़ाने के लिए आपको 21 दिन संकल्प करना है। रोज अमृत वेले व्यक्ति को संकल्प दे, आप देवकुल की महान आत्मा हो, आप तो पवित्र आत्मा हो, आप नशा मुक्त हो। संकल्प देना है, कुछ नहीं, संकल्प कीजिए। उस आत्मा को याद करके, इमर्ज करके संकल्प कीजिए। आप देवकुल के, जिनका भी नशा छुड़ाना है, मोबाइल का नशा छुड़ाना है, या जिनको भी आपको संकल्प चल रहा है उनको सुधारना है, वो बहुत बिगड़ गया है, अमृत वेला उठना होगा। पावरफुल संकल्प है। बाबा को गुड मॉर्निंग बोले उठते के साथ, गुड मॉर्निंग बाबा, भगवान मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ये संकल्प से शुद्ध भोजन और पानी चार्ज करके दे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। भोजन बनाते हैं, पानी भी है, उसको चार्ज करके भोजन को शुद्ध संकल्पों से चार्ज करके आधे गिलास पानी में 1 चम्मच अजवाइन और सौंठ पाउडर उबालें और उसे 7 दिन पीने से भी नशे की आदत छूट सकती है। क्या करना है? आधा गिलास पानी में 1 चम्मच अजवाइन और सौंठ पाउडर उबालना है और उसे 7 दिन पीने से भी नशे की आदत छूट सकती है। बहुत सुंदर है ये। आज की कहानी है प्रभु की लीला अपरंपार। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन धाम में श्री कृष्ण के परम भक्त एक संत रहते थे। उनका जीवन अत्यंत सरल था। वे कभी भी बिना भगवान को भोग लगाए अन्न ग्रहण नहीं करते। उनके लिए संसार की हर वस्तु से बढ़कर प्रभु का प्रसाद था। एक दिन संत अपने शिष्य के साथ किसी धार्मिक कार्य से हस्तिनापुर, वर्तमान दिल्ली क्षेत्र गए। कार्य पूरा होने के बाद वे वापस वृंदावन लौट रहे थे। मार्ग में अचानक उनकी बैलगाड़ी टूट गई। शाम होने लगी और आसपास केवल एक छोटा सा भोजनालय दिखाई दिया। शिष्य ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, जब तक गाड़ी ठीक होती है आप यहीं थोड़ा विश्राम कर लें। भोजनालय का मालिक बड़ा श्रद्धालु था। उसने संत को पहचान लिया और तुरंत शुद्ध सात्विक भोजन बनवाया। हाथ जोड़कर बोला, महाराज कृपया यह भोजन स्वीकार करें। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं केवल वही अन्न ग्रहण करता हूँ जिसे पहले मेरे ठाकुर श्री कृष्ण को भोग लगाया गया हो। ये सुनकर भोजनालय का मालिक बहुत दुखी हो गया। शिष्य भी सोचने लगा कि गुरुदेव सुबह से भूखे हैं, अब क्या होगा। उसी समय जैसे स्वयं भगवान ने लीला रच दी। थोड़ी देर बाद एक रथ वहां आकर रुका। उसमें से एक भक्त दंपति उतरे। उनके हाथों में सुंदर बाल गोपाल की प्रतिमा थी। उन्होंने भोजनालय के मालिक से कहा, भैया जल्दी से सात्विक भोजन तैयार कर दो, हमारे लड्डू गोपाल के भोग का समय हो गया है। रास्ते में विलंब हो गया, इसीलिए हम समय पर घर नहीं पहुंच सके। भोजनालय का मालिक आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत वही भोजन भगवान गोपाल को अर्पित कराया जो संत के लिए बनवाया था। भोग के बाद वही प्रसाद संत के पास लाया गया। जैसे ही संत ने यह बात सुनी, उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। वे दौड़कर बाल गोपाल के चरणों में दंडवत लेट गए। भाव विभोर होकर बोले, हे मेरे श्याम, जहाँ मैं तेरे बिना एक ग्रास भी नहीं खा सकता था, वहां तू स्वयं मेरे लिए आ गया। मैं तेरा कितना ऋणी हूँ। तू अपने भक्त की छोटी सी भावना का भी कितना ध्यान रखता है। संत ने प्रसाद को अपने मस्तक से लगाया और बड़े प्रेम से ग्रहण किया। उस दिन उन्हें वह प्रसाद अमृत से भी अधिक मधुर लगा। वह सब देखकर भोजनालय का मालिक भी रो पड़ा। उसने मन ही मन कहा, हे बांके बिहारी, मैं तो कभी कभी ही तुझे याद करता हूँ, फिर भी तू अपने भक्तों की लाज रखने स्वयं चला आता है। सचमुच तेरी करुणा का कोई अंत नहीं। उस दिन वहां उपस्थित हर व्यक्ति ने समझ लिया कि भगवान केवल मंदिरों में ही नहीं है, बल्कि अपने सच्चे भक्तों की निष्काम भक्ति और अटूट विश्वास में भी निवास करते हैं। तो इस कहानी से क्या सीख मिला?
तो भगवान भोग लगा के खाना है बाबा को, है ना। जो भी आप पहले भोजन खाते हैं सबसे पहले भगवान को भोग लगाए। जो भक्त सच्चे मन और श्रद्धा और विश्वास से भगवान का स्मरण करता है उसकी रक्षा और सेवा के लिए स्वयं प्रभु कोई ना कोई मार्ग बना देते हैं। उनकी लीला मनुष्य की समझ से परे है। इसीलिए हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखना ही सच्ची भक्ति, प्रभु पर विश्वास रखना है ना। वो संत खाना नहीं खा रहे थे, लेकिन भगवान देखो कैसी लीला रचा गया कि भगवान स्वयं आ गए भोजन ग्रहण करने। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। और आज बाबा ने हम बच्चों को कहा, मीठे बच्चे, आज 28/7/2026 की मुरली है, मंगलवार। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला कौन है? एक बाप, जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। बिगड़ी को बना के तकदीरवान बना देते हैं। बिगड़ा हुआ तकदीर को बना करके तकदीरवान बना देते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों की इस रूहानी भट्टी का एक कायदा कौन सा है? रूहानी भट्टी में याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाने। एक बाप को याद करना है, अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो झुटका खाते रहें, उबासी देंगे। इससे वायुमंडल खराब होता है, अपना ही नुकसान करता है। जब भी मुरली क्लास में बैठते हैं, ऐसे स्कूल में भी अगर क्लास चल रहा है, मैथ का, इंग्लिश का, साइंस का, कोई भी क्लास है, म्यूजिक का, तो उस समय पूर्ण रूप से एकाग्र होकर के क्लास को करना है। इधर उधर बुद्धि नहीं भटकाना चाहिए। हाथ पैर कर्मेंद्रियों को एकदम समेट लेना है। हाथ में कॉपी और कलम, और जो लिखाया जाए, जो नोट्स बनाना है उसका, ठीक है। गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए, बाबा। और आज बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि सतयुग में उच्च पद पाने के लिए क्या करेंगे? माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। ब्रह्मा सरस्वती, उन्होंने क्या किया जो इनको इतना अच्छा आशीर्वाद और वरदान प्राप्त हुआ है? उनके समान पुरुषार्थ करना है। सेवा में तत्पर रहना होगा अगर उच्च पद चाहिए। एकाग्र होकर पढ़ाई करना है। कोई भी सेवा है बाबा का, उसमें तत्पर रहना होगा, सेवा करना है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना होगा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, देह व देहधारियों को याद नहीं करना। अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। कल बाबा ने हम बच्चों को हाईएस्ट पोजीशन का अधिकारी वाला वरदान दिया था। आज हम लोग को गए उसी स्थिति में स्थित रहकर क्या करना? हर संकल्प करना, बोल करना, कर्म करना, तब संपूर्ण निर्विकारी बने। बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि कर्म करते करण करावनहार बाप की स्मृति रहे, तो स्व पुरुषार्थ व योग का बैलेंस ठीक रहेगा। कर्म, कोई भी कर्म कर रहे हैं तो करण करावनहार कौन है? बाबा है, वही करा रहे हैं। हम बच्चों से कर्म कर कौन करा रहा? बाबा की याद में कर्म होगा तो बहुत अच्छा होगा, उच्च कोटि का होगा। खराब कर्म कभी नहीं होगा। बाबा को याद रखना है, बाबा को बुलाना है। और अव्यक्त इशारे में बाबा ने बच्चों को कहा कि देखो, इस कलयुगी तमोप्रधान जर्जरीभूत वृक्ष की दुर्दशा देखते हुए ब्रह्मा बाप को संकल्प आता है कि अभी अभी बच्चों के तपस्वी रूप द्वारा, योग अग्नि द्वारा इस पुराने वृक्ष को भस्म कर दें। परंतु इसके लिए संगठित रूप में फुल फोर्स से योग ज्वाला प्रज्वलित चाहिए। संगठित रूप से, बहुत बड़ा वृक्ष है ना, तो ब्रह्मा बाप के संकल्प को साकार में लाओ। नई दुनिया कैसे आएगी? पूरे विश्व में एक एक गोवर्धन पर्वत कैसे उठेगा? सबका उंगली लगेगा सहयोग का। तो ज्वाला स्वरूप योग का सहयोग सबका चाहिए होगा। समझ में आया? तो कहानी से क्या सीख मिला आप सब कमेंट करके जरूर बताइए। और उसको स्कूल में सब जगह फॉलो करना है। बिना भोग लगे इधर उधर का भोजन खाएगी, बिना भोग लगाए खा ली। देखो पंडित जी बिना भोग लगाए खाते ही नहीं थे।
शुद्ध सात्विक भोजन खाना है, भोग बिना लगाए खाना नहीं, बाबा को जरूर भोग लगाना, इधर उधर का फालतू भोजन नहीं करना है। और क्या बोले बाबा, बम्मा बाबा मम्मा जो किए वो करना है। जब भी कर्म करना है तो उससे पहले सोच लेना है कि हम कैसा कर्म करने जा रहे हैं। ठीक है, नशा मुक्ति का संकल्प जो दिलाया वो आज से प्रैक्टिस करिए। अगर कोई है तो उसके प्रति योग करिए, योग का दान दीजिए। और अब शुरू होने वाला ब्रह्मा कुमारीज में 10 करोड़ नशा मुक्त अभियान का प्लेज, आप सब भी प्लेज जरूर लें, अपने फैमिली का प्लेज लें, अपने घर वालों का, और इस 10 करोड़ के महाअभियान में आप भी सहयोग कर सकते हैं। ओम शांति, सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, नशा मुक्त रहें। बाय।